अभी मैं एक रीसेंट केस लॉ पढ़ रहा था किडनैपिंग और रेप का। लेट मी शेयर सम ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ दिस केस। इस केस में होता क्या है कि जो लड़की होती है वो 15 साल की होती है और वो घर में झाड़ू पोछा करने का काम करती है। तो एक दिन वो लड़की जब काम पे जा रही होती है, एज़ पर द प्रोसिक्यूशन स्टोरी आई एम टेलिंग यू, जब वो काम पे जा रही होती है तो सामने से एक लड़का आता है 25 साल का और वो उसको ऑटो में बिठा के किडनैप करके किसी विलेज में ले जाता है। और उसके बाद 1 हफ्ता वो लोग वहाँ साथ रहते हैं और उसके बाद उस लड़की के साथ रिपीटेडली वो लड़का सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। इसी दौरान जब लड़की को पता चलता है, लड़की लड़की के बाप को पता चलता है, तो वो पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर देता है। पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर देती है और 1 हफ्ते बाद, जो 7 दिन का टाइम मैंने आपको बताया, उस लड़के और लड़की को पकड़ लिया जाता है। लड़की को फादर को वापस कर दिया जाता है, जो उसके नेचुरल गार्जियन है, और जो लड़का होता है उसको रेप के चार्जेस में और किडनैपिंग के चार्ज में एफआईआर रजिस्टर करके जेल में भेज दिया जाता है। अब जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है इस केस के अंदर, तो लड़की बताती है कि उसका रिश्ता लड़की से पहले से था और वो लड़के को पहले से जानती थी और उनके बीच में पहले भी काफ़ी बार सेक्सुअल इंटीमेसी डेवलप हो चुकी है और वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो लोग गाँव में जहाँ वो गए थे, वहाँ पर वो पति-पत्नी की तरह रह रहे थे और लड़की ने उससे शादी भी करी थी। इसके बाद भी जो कोर्ट है, वो किडनैपिंग के चार्ज को सीरियसली देख रहा होता है, क्योंकि हालाँकि रेप इसमें हट जाता है, क्योंकि ये प्रूव हो जाता है लड़की के वर्जन से कि ये रेप नहीं है, म्यूचुअल इनका रिलेशनशिप था। लेकिन फिर भी कोर्ट उसमें किडनैपिंग का चार्ज हटाता नहीं है। उसके बाद कोर्ट एस वर्धना की जजमेंट को लेकर आता है। उस जजमेंट में क्लियरली मेंशन है कि अगर देयर इज़ नो एंटाइसिंग और टेकिंग अवे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन कहीं भी ये प्रूव नहीं कर पाता कि लड़के ने एंटाइस किया या टेक अवे जब उसको उठा के लेकर गया, तो उस समय उसको लड़की को मिस एंटाइस किया गया था, क्योंकि लड़की का सिर्फ एक जगह से मिलना ये प्रूव नहीं करता कि उसको एंटाइस किया गया है। तो किडनैपिंग की डेफिनेशन यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि जब लॉफुल गार्डियनशिप से आप किसी माइनर को किडनैप करते हो तो उस समय एंटाइस और उसको एंटाइस करना बहुत ज़रूरी है। अगर एंटाइस नहीं किया हुआ तो उस समय लॉफुल गार्डियनशिप से लेकर भी गए हो तो भी वो किडनैपिंग नहीं है। या फिर लड़की अपनी खुद की मर्जी से चली गई है, उसने खुद से अबैंडन किया अपने आप को, तो भी वो किडनैपिंग की डेफिनेशन 361 में फॉल नहीं करता। बट फिर भी किडनैपिंग के चार्ज कोर्ट ने नहीं हटाई, ये कहते हुए कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि अगर लव अफेयर था तो लड़के ने उसको एंटाइस किया होगा, तभी लड़की उसके साथ गई होगी, और क्योंकि लड़की माइनर है तो उसका कंसेंट वैलिड होता ही नहीं। इवन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ोगे तो उसमें भी लड़की का कंसेंट 15 जो 16 साल से लड़की की उम्र का में उसका कंसेंट वैलिड नहीं माना जाता। इसी वजह से इसमें 361 के चार्ज नहीं हटाए गए, बट रेप के चार्जेस हटाए गए थे।